हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे सीआईबी के मॉड्यूल बी का एबीएम पेपर का यूनिट 15 जो कि है टाइम सीरीज। तो देखिए, पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। विथ टाइम एवरीथिंग चेंज, टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज होता है। आइदर ग्रो और स्टैग्नेट, ये या तो ग्रो करेगा या फिर स्टैग्नेट रहेगा। तो वी विल हैव टू फोरकास्ट चेंजेस ओवर टाइम। अभी टाइम के साथ साथ क्या चेंजेस हुए हैं हमें उन्हें फोरकास्ट करना होता है। तो वी विल लर्न हाउ टू मेजर अमाउंट्स एंड रेट्स ऑफ चेंज। तो हम लोग मेजर करेंगे जो भी हमारा अमाउंट और रेट ऑफ चेंजेस हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ चेंज और सेकुलर ट्रेंड। इसमें हम लोग सेकुलर ट्रेंड जो होता है उसका ये एक लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है चेंजेस का, उसको देखेंगे। वी विल स्टडी अबाउट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, हम लोग शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन भी देखेंगे, लाइक सीजनल ट्रेंड्स, बिजनेस साइकिल एंड इरेगुलर वेरिएशन। लॉन्ग टर्म में हमारा हो जाएगा सेकुलर ट्रेंड और शॉर्ट टर्म में होगा सीजनल ट्रेंड, बिजनेस साइकिल नहीं, ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशन हो गया फ्रेंड, और इरेगुलर वेरिएशंस। उसके बाद है डेटा और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड टाइम सीरीज। कोई भी डेटा या स्टैटिस्टिकल जो है जो हमें रेगुलर इंटरवल्स के साथ मिलती है उसको हम लोग टाइम सीरीज कहते हैं। अभी है वेरिएशन इन टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में फ्रेंड्स मेनली 4 तरह के वेरिएशन होते हैं: सेकुलर ट्रेंड, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, सीजनल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन। तो चलिए वन बाई वन करके हम लोग देखते हैं ये क्या क्या है। ये देखिए, यहाँ पे सेकुलर ट्रेंड दिया हुआ है। इन दिस फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशन द चेंज कम ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो भी चेंजेस होंगे, वेरिएशंस होंगे, उसको हम लोग सेकुलर ट्रेंड में देखेंगे। अ स्टेडी इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग रिकॉर्डेड बाय सीपीआई इज अ गुड एग्जांपल। जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक स्टेडी इंक्रीज हो रही है, तो ये एक सेकुलर ट्रेंड का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अभी नेक्स्ट है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन क्या है? साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इज लाइक अ बिजनेस साइकिल। जैसे बिजनेस साइकिल हम लोगों ने यूनिट 5 में हमारा देखा था फ्रेंड, कि हमारा जो बिजनेस एक्टिविटी है वो कभी कभी कैसे ट्रेंड लाइन के अबव चलता है, कभी कभी ट्रेंड लाइन के नीचे भी आ जाता है। और ऐसा एक बिजनेस एक्टिविटी में एक साइकिल में बहुत बार देखने को मिलता है। तो जो कि है एंड दे हैव इरेगुलर पीरियड्स एंड वेरी वाइडली इन एम्पलीट्यूड फ्रॉम साइकिल टू साइकिल। जो कि एक साइकिल से दूसरे साइकिल बिजनेस में चेंज होते रहता है। हमने देखा था ना, वहाँ पे बूम था, रिग्रेशन था, डिप्रेशन था, तो उसी को यहाँ पे साइक्लिकल मूवमेंट बोल रहा है। तो द साइक्लिकल मूव्स डू नॉट फॉलो एनी रेगुलर पैटर्न। जो साइक्लिकल मूव होता है वो कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए दे आर इरेगुलर इन नेचर। अभी नेक्स्ट है सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन जो है चेंज विद इन ए ईयर। ये जो पैटर्न है एक साल में चेंज होगा। जैसे ये डॉक्टर कैन एक्सपेक्ट द नंबर ऑफ फ्लू केसेस टू इंक्रीज इन विंटर। जैसे गर्मी में फ्लू के केसेस एक्सपेक्ट करता है डॉक्टर की वो ज़्यादा होंगे। हिल रिजॉर्ट कैन एक्सपेक्ट मोर टूरिस्ट ड्यूरिंग समर। समर में हिल रिजॉर्ट में जो टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा होंगे। तो ये एक तरह से साल में एक बार ही होगा, और सीजनल इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि ये साल में एक ही बार होता है। नेक्स्ट है इरेगुलर वेरिएशन। इरेगुलर वेरिएशन जो है जो कि अनप्रडिक्टेबल होगा और चेंजिंग इन ए रैंडम मैनर। कभी भी कुछ भी चेंजेस हो जाएंगे तो वो हमारा इरेगुलर वेरिएशन के अंदर आएगा। अब हमारा जो मेन टॉपिक है फ्रेंड्स वो है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या है? ऑफ द 4 वेरिएशन सेकुलर ट्रेंड रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। सेकुलर ट्रेंड जो है लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, हमने देखा फ्रेंड। स्टडी ऑफ ट्रेंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल पैटर्न। तो जब हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करेंगे या उसका स्टडी करेंगे तो इससे हम लोग को क्या क्या हेल्प मिलेगी? हम लोग जो हमारा हिस्टोरिकल पैटर्न है वो हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं ट्रेंड को इनटू द फ्यूचर। फ्यूचर में किस तरीके का हमारा प्रोजेक्ट होना चाहिए। कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द ट्रेंड इफ अ सिमिलर सडन चेंज हैपन। अगर कुछ सडन चेंज हैपन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू। ट्रेंड्स कैन बी लीनियर और कर्वी लीनियर। ट्रेंड जो है लीनियर भी हो सकता है, कर्वी लीनियर भी हो सकता है। ट्रेंड दैट कैन बी डिस्क्राइब बाय ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ए लीनियर ट्रेंड। जो स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे उसको हम लोग लीनियर ट्रेंड कहते हैं। तो पिछले चैप्टर में फ्रेंड हमने देखा था ना, स्ट्रेट लाइन मेथड जो था
उसमें हमारे क्या क्या वेरिएबल्स हैं वही यहाँ पे दिया हुआ है कि y कैरेट जो है इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, a जो है y का इंटरसेप्ट है जब x इक्वल टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, और b जो है इज द स्लोप ऑफ द ट्रेंड लाइन। b को हम लोग ट्रेंड लाइन का स्लोप बोलेंगे। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि देयर आर 3 मेन रीजंस व्हाई वी शुड स्टडी द ट्रेंड्स। मैंने पहले भी आपको बताया पिछले पेज में दैट वी विल एबल टू डिस्क्राइब हिस्टोरिकल पैटर्न। हम लोग हिस्टोरिकल पैटर्न को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इवेलुएट द सक्सेस ऑफ प्रीवियस पॉलिसीज। हमें अगर प्रीवियस पॉलिसी में कोई सक्सेस मिला है तो हम उसको इवेलुएट कर सकते हैं। पास्ट ट्रेंड विल हेल्प अस टू प्रोजेक्ट द फ्यूचर। पास्ट ट्रेंड से हम लोग फ्यूचर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर का प्रोजेक्शन। वी विल बी एबल टू सेपरेट द ट्रेंड कंपोनेंट एंड एलिमिनेट इट फ्रॉम द सीरीज टू गेट एन एक्यूरेट आइडिया ऑफ अदर कंपोनेंट्स लाइक सीजनल फ्लक्चुएशन। अगर कोई वहाँ पे सीजनल फ्लक्चुएशन हो रही है तो उसके लिए हम लोग अलग से कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं सीरीज में से, ताकि हम लोग जो है नेक्स्ट जो हमारा साइकिल हो उसमें हम लोग एक एक्यूरेसी हमें मिले, ज़्यादा एक्यूरेसी मिले। तो इसीलिए हमारा जो ट्रेंड एनालिसिस है वो ये सब चीज़ों में हमें हेल्प करता है। अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड 3 फॉर्मूला दिया हुआ है। ये फॉर्मूला हमने हमारे पिछले चैप्टर में भी देखा था, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाले चैप्टर में। यहाँ पे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स था और b इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स का मीन इंटू वाई का मीन डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स का मीन का होल स्क्वायर, और a हमारा था y का मीन माइनस b इंटू एक्स का मीन। तो वी यूज अ प्रोसेस ऑफ फॉर कोडिंग टू सिंप्लीफाई कंप्यूटेशंस। टाइम सीरीज में फ्रेंड हम लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं हमारे कंप्यूटेशन को सिंपल करने के लिए, कोडिंग का। तो चलिए देखते हैं ये कोडिंग क्या है। यहाँ देखिए 2 तरह के ये दिए हुए हैं चार्ट। एक है हमारा ऑड नंबर ऑफ एक्स वैल्यूज और एक है इवन नंबर ऑफ एक्स वैल्यूज। तो ऑड नंबर ऑफ एक्स वैल्यूज में क्या है फ्रेंड कि हमारा ये जो सीरीज हमने लिया है ये ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 साल का लिया है जो कि ऑड है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 साल का हमने लिया है जो कि इवन नंबर है। तो यहीं पे हम लोग सी टाइम जो है सी टाइम निकालते हैं। सी टाइम को ही हम लोग कोडेड टाइम कहते हैं। तो ऑड में और इवन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि ऑड में जो हमारा कोडेड टाइम निकलता है और इवन में जो हमारा कोडेड टाइम निकलता है, तो इवन को हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोडेड टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि जो हमारा डेसिमल है मीन टाइम का वो हमारा निकल जाए और हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है वो ईजी हो जाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कोडेड टाइम कैसे निकालते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये ईयर दिया हुआ है, तो ईयर को हर बार मीन निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम लोग पहले ये सारे का एक मीन ले लेंगे। जैसे हमारा 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, इन सबको ऐड करके हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन निकलेगा, या फिर इसका जो मिडिल ईयर है वही हमारा मीन होगा। आप दोनों तरह से कैलकुलेट करके देखो, हमारा जो मीन है वो 2002 ही आएगा। तो 2002 हमारा मीन हो गया। उसके बाद हम लोग इसका x माइनस एक्स का मीन निकालते हैं। जैसे हमारा यहाँ का मीन आया 2002, तो यहाँ पे हमारा x है 2000, 2000 में से हमने मीन माइनस किया, 2000 माइनस 2002, तो हमारा कोडेड टाइम आया -2। फिर 2001 से 2002 माइनस किया तो -1, 2002 से 2002 माइनस किया तो 0, 2003 से 2002 माइनस किया तो 1, 2004 से 2002 माइनस किया तो 2, और इन सब का जो ऐड है वो हमारा 0 आएगा। ठीक है, सब समय c का जो वैल्यू है वो 0 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे इवन नंबर में देखिए हमने जो इसका मीन निकाला, तो हमारा मीन आएगा 1992.5, यानी इन सबको ऐड करके हमने 6 से डिवाइड किया तो हमारा मीन आया 1992.5। अब 1992.5 में से हम लोग 1990 में से 1992.5 मतलब x माइनस एक्स का मीन टाइम हम लोग डिवाइड माइनस करेंगे, तो हमारा 1990 माइनस 1992.5 इक्वल टू -2.5, 1991 माइनस 1992.5 इक्वल टू -1.5, और इसी तरह से हम लोग ये सारा निकाल लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारा जो मीन टाइम आया फ्रेंड्स ये पॉइंट्स में आ रहा है, तो हमें कैलकुलेशन करने में इजी हो इसलिए इसको फिर हम लोग फर्दर कोडेड टाइम इंटू 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सी टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.5 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5.0, 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3.0, तो इस तरह से हम लोग ये पूरा निकालेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड एक यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, ये हमारा 3 होगा।
ठीक है। और यहाँ भी अगर हम इन सबको ऐड करें तो हमारा वैल्यू जो है वो सी टाइम का 0 आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए हमारा जो स्लोप होगा, स्लोप जो हमारा बी है, तो बी का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये वाला, ये एक्स वाई माइनस एन एक्स का मीन इंटू वाई का मीन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स का मीन स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो एक्स का मीन है वो तो 0 आया, इसीलिए ये वाला पूरा हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ भी एक्स मीन का स्क्वायर है तो एक्स मीन हमारा 0 है, तो ये टर्म भी हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा बी का फॉर्मूला क्या होगा, बी इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। और ठीक इसी तरह यहाँ पे ए का वैल्यू जो होगा, यहाँ पे एक्स मीन तो 0 है, तो ये पूरा जो b इंटू एक्स मीन है ये हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारी a की वैल्यू होगी a इक्वल टू वाई का मीन। वही देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्लोप b इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिंस कोडेड मीन ऑफ x इक्वल टू 0, इसीलिए। और a भी है हमारा y का मीन। अभी देखिए इस एग्जाम्पल में हम लोग एक देखते हैं फ्रेंड, इसका कैलकुलेशन। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शिप्स लोडेड इन ए हार्बर दिया हुआ है, ये हमारे ईयर दिए हुए हैं, और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ शिप्स दिए हुए हैं। तो ये हमारा टाइम हो गया 1997, 98, 99, 2000, 1, 2, 3, 4। अभी इन सबको ऐड करके हम लोग इसका मीन निकाल लेंगे। तो इन सबको ऐड करके हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो हमारा 2000.5 करके इसका मीन आएगा, ठीक है। तो 2000.5 अभी 1997 माइनस 2000.5 हम लोग माइनस करेंगे, तो हमारा जो t माइनस एम है वो -3.5 -2.5 -1.5 ऐसे करके आएगा। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये इवन नंबर है तो हम c को जो है वो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। तो हम 3.5 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो -7, -2.5 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो -5, ऐसे करके ये सारा हमने कोडेड टाइम निकाल लिया। अब चूंकि यहाँ पे y का वैल्यू नहीं दिया था फ्रेंड, तो मैंने इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया ताकि हमें कैलकुलेशन करने में इजी हो। तो y का वैल्यू यही होगा 98, 105, 116, 119, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है। अब हम लोग निकालेंगे x इंटू वाई। x इंटू वाई के लिए हमारा ये जो c टाइम आया है -7 इंटू 98, हमारा माइनस, क्योंकि हमारा जो c टाइम हमने निकाला है ना फ्रेंड, यही हमारे लिए x है। तो -7 इंटू 98 -686 -5105 इक्वल टू -525 -3 इंटू 116 इक्वल टू -348। यहाँ पे नीचे में देखिए कुछ मिसप्रिंट दिया होता फ्रेंड्स, तो मैंने इसको ठीक कर दिया है। आप इसको खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको 468 5 इंटू 177 इक्वल टू 885 और 7 इंटू 208 इक्वल टू 1456। तो ये हमारा x इंटू वाई का वैल्यू निकल गया। ठीक उसी तरह हम लोग x इंटू एक्स या x स्क्वायर का वैल्यू भी निकालेंगे। तो हमारा x -7 था, तो -7 इंटू -7 49, -5 इंटू -5 25, -3 इंटू -3 9, और इस तरह से हमने सबको कर लिया। उसके बाद हम लोग फ्रेंड इसका समेसन निकाल लेंगे। तो एक्स वाई का समेसन जो है 1266 होगा। ये देखिए ये हमारा सिग्मा एक्स वाई है और ये हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखिए m इक्वल टू सिग्मा टी बाई एन, हमने इसका मीन निकाल लिया हमारा टाइम का, तो 2000.5 है। सिग्मा एक्स वाई 1266 और सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 168 यहाँ पे दिया है। अभी हम लोग सिग्मा वाई निकालेंगे। सिग्मा वाई का भी ऐड हमने लिया था, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा वाई का वैल्यू है इन सब का हमें ऐड लेंगे, तो वो सिग्मा वाई होगा। तो सिग्मा वाई इक्वल टू 1114 और वाई का मीन है, इसी 1114 को हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना था 8, तो 1114 में हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो आवर वैल्यू विल बी 139.25 और x का मीन तो हमारा 0 है ही। अभी हम लोग b की वैल्यू निकालेंगे। तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी फ्रेंड, b का हमारा फॉर्मूला था b इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई हमारा क्या है 1266, तो 1266 हमने ले लिया और सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू है हमारा 168, तो 1266 डिवाइडेड बाई 168 इक्वल टू हमारा वैल्यू हुआ 7.536। और a का जो वैल्यू है a हमारा y मीन के बराबर होता है, a इक्वल टू मीन y।
तो हमने y का मीन जो निकाला था 139.25, वही हमारा a का वैल्यू हो गया 139.25। तो देन द जनरल इक्वेशन फॉर लोडिंग शिप्स इज, हमारा जो जनरल इक्वेशन बनेगा वो होगा y मीन इजकल टू हमारा a प्लस बी एक्स होता है ना फ्रेंड फॉर्मूला, y इजकल टू a प्लस बी एक्स। तो y इजकल टू a की वैल्यू हमारी आई 139.25। ये y मीन नहीं होगा फ्रेंड, ये y कैरेट होगा। y कैरेट इजकल टू 139.25 प्लस हमारा b का वैल्यू जो है 7.536 हमने निकाला है, तो 7.536 और x को एज इट इज हम लोग x लिख लेंगे। अब दे रहा है कि हेयर x इज द कोडेड टाइम, सो व्हेन वी वांट टू प्रोडिक्ट फॉर ए पर्टिकुलर ईयर वी मस्ट कन्वर्ट दैट टू कोडेड टाइम। फॉर एग्जांपल ईयर 2007। अब 2007 के लिए हमें कोई प्रेडिक्शन करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे देखिए। हम लोग पहले मीन टाइम निकालेंगे। मीन टाइम हमारा क्या था देखिए यहाँ पे 2000.5, तो हम लोग वैसे ही करेंगे 2007 माइनस 2005 हमने किया, और जो हमारा कोडेड टाइम आता था उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे, इसीलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हमारा वैल्यू आएगा 13.0। अभी y कैरेट की वैल्यू में हम लोग इसको पुट करेंगे क्योंकि ये हमारा x वैल्यू हो गया। तो 139.25 प्लस 7.536 x है हमारा वैल्यू, तो 139.25 प्लस 7.536 इंटू एक्स की जगह हम लोग 13 लेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 237.22। तो इसको राउंड फिगर में हम लेंगे क्योंकि शिफ्ट्स हैं, तो शिफ्ट्स तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, तो इसलिए 237 शिफ्ट्स विल बी लोडेड। तो 237 इज आवर आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड डिग्री ट्रेंड इन टाइम सीरीज। ये जो हमने पहले देखा फ्रेंड वो सिंगल डिग्री था, अभी ये सेकेंड डिग्री है। ये क्या है कि वी हैव टॉकिंग अबाउट फिटिंग स्ट्रेट लाइंस फॉर द डेटा। अभी तक हम लोग फिटिंग स्ट्रेट लाइन डेटा के लिए बात कर रहे थे, बट मेनी सीरीज कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय कर्व्स। अब कर्व्स जब डिस्क्राइब करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे सीरीज में कर्व्स देखने को हमें मिलते हैं। तो इन दिस केसेस द लीनियर मॉडल डज नॉट एडिक्वेटली डिस्क्राइब द चेंजेस इन द वेरिएबल एज टाइम चेंज। तो यहाँ पे क्या है कि जो लीनियर मेथड है उससे हम लोग वेरिएबल में चेंजेस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो टू ओवरकम दिस वी यूज पैराबोलिक कर्व्स। तो इससे हम लोग इसको ठीक करने के लिए हम लोग पैराबोलिक कर्व्स को यूज करते हैं। तो पैराबोलिक कर्व्स का इक्वेशन क्या है, यहाँ पे y कैरेट का जो इक्वेशन हो जाएगा फ्रेंड वो हमारा होगा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। और इसको डिराइव करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन इस बुक में दिए हुए हैं, जिसमें हमारा पहला इक्वेशन जो है सिग्मा y इक्वल टू ए एन प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर, और दूसरा है सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सी सिग्मा एक्स का पावर 4, और तीसरा है हमारा b इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे जो हमारा एनुअल सेल्स डेटा ऑफ क्वार्ट्ज वाजेज है वो दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सेकंड डिग्री से कैसे डिराइव करेंगे चलिए देखते हैं। क्योंकि इसमें देखिए फ्रेंड्स हम लोग सेकंड डिग्री क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 13 है, 24 है, 39 है, 65 है, 106 है। इसमें कोई स्ट्रेट लाइन तो इम्प्रूवमेंट हमें नहीं दिख रहा है, कभी ये 13 है, कभी 24 है, कभी 39 है, कभी 65 है। तो दोनों के बीच में जो है इक्वल डिस्टेंस नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे बुक में जो है बहुत शॉर्टकट में बताया हुआ है, तो इसको मैं आपको डिस्क्राइब करके बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे तीनों इक्वेशन थे, मैंने यहाँ लिख लिया है। बी की वैल्यू हमारी सिग्मा एक्स बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर है, और ये जो हमारा क्वार्ट्स का वैल्यू और टाइम का वैल्यू दिया हुआ था वो मैंने ले लिया है। तो हमारा टाइम जो था 2001 से 2005 तक था। अब ये हमारा ऑड है, तो इसलिए हमें सी को 2 से गुना करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधे इसका मीन लेंगे। तो मीन हमारा 2003 हो जाएगा। अभी 2001 माइनस 2003 इक्वल टू -2, 2002 माइनस 2003 इक्वल टू -1, 2003 माइनस 2003 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये हमारा हुआ। ये हमारा वाचेस का वैल्यू जो दिया हुआ है सेल्स का वो हमने ले लिया। ईयर 2001 में 13 है, 2002 में 24 है, 3 में 39, 4 में 65, 5 में 106। अब फ्रेंड हम लोग यहाँ पे हमें 4 वैल्यू निकालनी होगी। एक्स वाई की वैल्यू हम लोग तभी निकालेंगे जब हमें बी का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। अगर बी की वैल्यू नहीं पूछ रहा है तो हम एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पहला निकालेंगे एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हो गया हमारा, जो हमने सी टाइम निकाला यही हमारा एक्स होता है फ्रेंड, सी टाइम इज आवर एक्स। तो -2 इंटू -2 4, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। अभी इसका भी हम लोग एक्स की पावर 4 लेंगे,
तो 4 इंटू 4 16, 1 इंटू 1 1 0 0 1 1, 4 इंटू 4 16। अब हम लोग निकालेंगे x इंटू वाई। x इंटू वाई निकालने के लिए हमारा जो सी टाइम है और हमारा y की वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 इंटू 13 -26, -1 इंटू 24 -24, और इस तरीके से हम लोग सारा वैल्यू निकालेंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे वो हमारा एक्स स्क्वायर इंटू वाई निकालेंगे, यानी ये जो हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू है और वाई की वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 इंटू 4 52, 24 इंटू 1 24, 39 इंटू 0 0, 65 इंटू 1 65, 106 इंटू 4 424। अब इन सबको हम सम कर लेंगे, समेसन हमें निकालना है। तो एक्स का जो समेसन है फ्रेंड वो 10015, ये नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा फ्रेंड, क्योंकि हमारा तो एक्स ये है ना, ये हम लोग सिर्फ ईयर का मीन निकालने के लिए करेंगे। तो ऑड नंबर में हमें मीन निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं, जो हमारी बीच की वैल्यू होती है वही हमारा मीन हो जाता है। इवन नंबर होने से हमें मीन निकालना होता है। तो इन सबको ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 10015 हमारा समेसन आया है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 2003। अभी जो ये x है, x की वैल्यू भी हमारा फ्रेंड हमेशा 0 आता है, तो इसको भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। समेसन ऑफ x इक्वल टू 0। अभी हम समेसन ऑफ y लेंगे। इन सब वैल्यू को हमने ऐड किया तो 247, एक्स स्क्वायर को ऐड किया तो 10, x4 को ऐड किया तो 34, एक्स वाई को ऐड किया तो 227, एक्स स्क्वायर वाई को सम किया तो 565, और y का मीन हम लोग निकाल लेंगे। y हमारा था 247, 247 में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 49.4 इज आवर y का मीन। अभी चलिए हम लोग इसको फॉर्मूला में देखते हैं। हमारा ये जो दो फॉर्मूला है फ्रेंड, ये वाला और ये वाला, ये दो हमें डिराइव करने हैं। तो इसी को हमने यहाँ पे लिया है y इक्वल टू ए एन प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो समेसन ऑफ y हमारा 247 था, ये देखिए यहाँ पे समेसन ऑफ y जो है हमारा 247 है, उसी को हमने यहाँ पे लिया है। उसके बाद a इंटू एन है, तो n हमारा कितना था, 5 था ना, तो यहाँ पे हमने a इंटू 5 प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा 10 है, तो यहाँ पे देखिए हमने c इंटू 10 लिया। इसको हम लोग 247 इक्वल टू 5a प्लस 10c, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकंड इक्वेशन हम लेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू a सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस c सिग्मा एक्स का पावर 4। सिग्मा एक्स स्क्वायर का वाई का वैल्यू हमारा कितना आया था, यहाँ पे देखिए 565 सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई का, तो 565 हमने यहाँ पे लिया है। फिर a सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना था 10, तो हमने a इंटू 10a ले लिया। उसके बाद c सिग्मा x4, ये जो x4 का वैल्यू हमें निकाला, तो सिग्मा x4 इक्वल टू 34 था, तो यहाँ पे हमने 34c लिया। अब फ्रेंड यहाँ पे 10a है, यहाँ पे 5a है। तो हमने मैथ में पहले पढ़ा था ना कि दो इक्वेशन को जब हमें कैंसिल करना हो तो हमें ये किसी भी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के इक्वल बनाना होता है। तो 10a को हम 5a को 10a बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इस इक्वेशन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया 247 इंटू 2 494, 5a इंटू 2 10a, 10c इंटू 2 20c, और ये वाला इक्वेशन हमने यहाँ लिया। दोनों को जब हमने कैंसिल किया तो हमारा ये कैंसिल हो गया। -71 इक्वल टू -14c हमारा आया। जब हम ये इसको माइनस करते हैं तो सारे के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस 565 से -65 हो गया, ये -10a हो गया, और ये -34c हो गया, क्योंकि हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे आया -71 इक्वल टू -14c। दोनों साइड हमारा माइनस था तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 71 इक्वल टू 14c। तो c इक्वल टू क्या हो गया, 14 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो c इक्वल टू 71 डिवाइडेड बाई 14, तो c का वैल्यू हमारा आएगा 5.07। अभी पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। ये जो हमारा इक्वेशन 1 था, किसी में भी हम रखेंगे, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। मैंने इक्वेशन 1 लिया है। इक्वेशन 1 में हम लोग c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमारा इक्वेशन 1 था 247 इक्वल टू 5a प्लस 10 इंटू c की वैल्यू 5.07 आई है, तो हमने यहाँ पे 5.07 लिया। तो 247 इक्वल टू 5a प्लस 50.7, a इक्वल टू 196.3 डिवाइडेड बाई 5। ये 247 में से 50.7 माइनस हो गया, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो गया। तो वही 196.3 इसका डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 39.26 इक्वल टू 39.3 इज आवर ए की वैल्यू। तो हमारा सी का वैल्यू आ गया, हमारा ए का वैल्यू आ गया। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, वाई कैरेट का, वाई कैरेट इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर हमारा इक्वेशन था। अब यहाँ पे सबका वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू हमारा 39.3 आया, प्लस
बी का वैल्यू हमारा 22.7 हमने निकाला था, नहीं बी का वैल्यू हमें निकालना है फ्रेंड। बी की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी। बी इक्वल टू है हमारा सिग्मा एक्स वाई बटा में सिग्मा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये जो मैंने बताया था सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू हमारा क्या है 227 और सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 10। तो बराबर 227 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइड करेंगे तो हमारा 22.7 बी का वैल्यू होगा। तो भाई यहाँ पे बी का वैल्यू ले लिया 22.7 एक्स प्लस सी का वैल्यू हमने निकाला था 5.07 एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा वाई कैरेट का इक्वेशन बन गया। अभी हमें निकालना है फॉर फोरकास्ट ईयर 2010 के लिए हमें निकालना है। तो पहले हम लोग सी टाइम निकालेंगे फ्रेंड। हमारा मीन था 2003, तो 2010 में से 2003 को माइनस किया तो हमारा सी का एक्स का वैल्यू जो आया वो 7 आया। ये याद रखिए फ्रेंड, ये अगर हमारा इवन नंबर में होता तो ये हमारा पॉइंट में आता, जिसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे इवन नंबर ऑड नंबर है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब इस x की वैल्यू को हम हमारा जो ये y कैरेट का इक्वेशन बना है वहाँ पे हम इसको पुट करेंगे। तो 39.3 प्लस 27.7 इंटू 7, एक्स का वैल्यू 7 है, प्लस 5.07 इंटू एक्स का स्क्वायर 7 इंटू 7 इक्वल टू 49। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 446.6। इसलिए सेल्स बाई 2010 हमारा वहाँ पे लैक्स में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर आंसर विल बी 44660000। तो फ्रेंड ये हमारा सेकंड ट्रेंड लाइन का इक्वेशन हमने पढ़ लिया। अभी हम लोग देखते हैं हमारा साइक्लिकल वेरिएशन। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है फ्रेंड, तो हम लोग साइक्लिकल वेरिएशन देख लेते हैं। साइक्लिकल वेरिएशन क्या है? ऑसिलेट अबव एंड बिलो द सेक्युलर ट्रेंड लाइन फॉर पीरियड लॉन्गर देन ए ईयर। कभी कभी क्या होता है कि किसी टाइम सीरीज में हम लोग ये ट्रेंड देखते हैं कि जो हमारा ग्रोथ है वो कभी अबव ट्रेंड लाइन चला जाता है, कभी बिलो ट्रेंड लाइन चला जाता है, और ये 1 साल से ज़्यादा के लिए भी होता है। तो इस तरह के वेरिएशन को हम लोग साइक्लिकल वेरिएशन कहते हैं। अभी साइक्लिकल वेरिएशन को निकालने का जो मेथड है फ्रेंड, उसको हम लोग रेसिड्यूअल मेथड से करते हैं। सेकुलर ट्रेंड का हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाला, साइक्लिकल का हम लोग रेसिड्यूअल मेथड से निकालेंगे। तो रेसिड्यूअल मेथड देखिए क्या है, यहाँ पे एक परसेंटेज ऑफ ट्रेंड निकालते हैं और एक हम लोग निकालते हैं परसेंटेज ऑफ डेविएशन। ये 2 चीज़ हमें निकालनी होती है। तो परसेंटेज ऑफ ट्रेंड का जो फॉर्मूला होता है वो है y डिवाइडेड बाई वाई कैरेट मल्टीप्लाइड बाई 100, और परसेंटेज ऑफ डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है y माइनस वाई कैरेट डिवाइडेड बाई वाई कैरेट इंटू 100। देन वी कैन एट्रीब्यूट द वेरिएशन टू फैक्टर्स नोन एंड अननोन। तो यहाँ पे हम लोग जो भी हमारा फैक्टर है उसको हम लोग डिराइव करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इसको चार्ट में हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा एक्स ईयर का वैल्यू दिया हुआ है इतने सारे, उसमें वाई का वैल्यू जो है वो बसेल्स है कुछ। तो बसेल्स का जो हमारा वैल्यू है वो 1000 में है फ्रेंड, यहाँ पे 75,000 78,000 करके। अभी वाई कैरेट एस्टिमेटेड वैल्यू दिया हुआ है 76 78 80 82 84 86 88 90। तो हम लोग पहले परसेंटेज ऑफ ट्रेंड निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ ट्रेंड का हमारा जो फॉर्मूला था y डिवाइडेड वाई कैरेट मल्टीप्लाई 100। तो y डिवाइडेड बाई वाई कैरेट, हमारा y ये है, वाई कैरेट ये है। तो 75 डिवाइडेड बाई 76 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 98.7। 78 डिवाइडेड बाई 78, तो ये तो दोनों सेम है तो हमारा 100 ही होगा। 82 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 100 100.02.5, और इसी तरह बाकी के सारे वैल्यूज हम लोग निकालेंगे। अभी हमें निकालना है रिलेटिव साइक्लिकल रेसिड्यूअल। तो रिलेटिव साइक्लिकल रेसिड्यूअल को निकालने का क्या फॉर्मूला है फ्रेंड, y माइनस वाई कैरेट डिवाइडेड बाई वाई कैरेट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो y हमारा 75 है, वाई कैरेट 76 है, तो 75 माइनस 76 डिवाइडेड बाई 76 मल्टीप्लाइड बाई 100 विल बी 1.3। और इस तरीके से फिर सारे वैल्यूज भी हम लोग निकालेंगे। तो अब इस चार्ट से हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड कि हमारा जो 100 आ रहा है परसेंटेज ट्रेंड, तो इन ये सारे ईयर और प्लस में ये जो 102 है 102.5 और 101.1, तो इन सारे ईयर्स में हमारा जो एस्टिमेशन है वो या तो एक्यूरेट आया है या तो एस्टिमेशन से एबव आया है। हमारा जो एक्चुअल है वो एस्टिमेशन से एबव आया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 80 था एस्टिमेशन, हमारा 82 हुआ, माने हमने जो एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा हुआ है। और 3 साल जो है 98.7 98.8 और 98.9, ये 3 सालों में हमारा जो ट्रेंड है जो हमने एस्टिमेट किया था उससे हमारा कम हुआ है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड
only for analyzing past cyclical variation and not for predicting future cyclical variation. ये साइक्लिकल जो है हमारा वेरिएशन रेसिडुअल मेथड, इससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ पास्ट वेरिएशंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए इससे हम लोग कोई भी फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। इसी को फ्रेंड देखिए यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू दिखाया हुआ है। तो ये ब्लू लाइन जो है, ब्लू लाइन हमारी जो है वो जो हम मतलब जो हमारा एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वो है, और ब्लैक लाइन जो है वो हमारा एस्टिमेशन लाइन है जो हमने एस्टिमेट किया था। तो इसमें देखिए कभी कभी हमारा जो है जो हमने एस्टिमेट किया था उससे हमारा ज़्यादा हो रहा है, कभी हमने जो एस्टिमेट किया था उससे कम हुआ है, कभी हमारा जो एस्टिमेशन और एक्चुअल था वो सिंपल है। तो वहीं यहाँ पे दिया हुआ है कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशन बिलो ट्रेंड लाइन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन अबव ट्रेंड लाइन। उसी को फिर यहाँ पे जो हमारा ये परसेंटेज ऑफ ट्रेंड है फ्रेंड्स, ये जो हमने यहाँ पे निकाला था ये वाला, इसको भी यहाँ पे ग्राफ के थ्रू दिखाया है। देखिए इसको ग्राफ के थ्रू निकाला है। ये हमारा ग्राफ ऑफ परसेंटेज ट्रेंड है और ये हमारा ट्रेंड लाइन था 100 के ऊपर। तो कभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा 100 से ज़्यादा हो रहा है, 102.5 तक गया है। कभी हम देख रहे हैं कि हमारा 98.5 तक, 98.8 तक आया है। तो यही जो हमारा पास्ट जो फ्लक्चुएशन है उसको ग्राफ के थ्रू दिखाया है। तो फ्रेंड हमारा जो ये टाइम सीरीज़ है काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो रह जा रहा है सीजनल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन, तो ये दो हम लोग इसके पार्ट 2 में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे वीडियो को थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन से आपको जब भी कोई नई वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाती है। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।